देखो गवर्नमेंट की सर्विसेज जाने अनजाने में हम सभी लोग यूज करते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट बसेस, ट्रेन, पार्क। लेकिन कुछ नई ऐसी स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट की जो थोड़ी सी हिडन है, सीक्रेट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स ढूंढ के निकालेंगे जो एक्चुअली हमारी काफी हेल्प कर सकती है और इनफैक्ट पैसे भी बचा सकती है अच्छे खासे। तो ये सारी स्कीम्स टेस्ट करने के लिए मैं एक्चुअली काफी एक्साइटेड हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जो हम लोग पहली चीज टेस्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट की, वो है गाइस ईवी टोल फ्री पॉलिसी। अगर आपके पास ईवी कार है यस, तो इस पॉलिसी के थ्रू ना आपका टोल फ्री हो जाता है। हाँ, तो अभी देखो मैं जैसे मेन एकदम हाईवे पे हूँ, एकदम बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, और यहाँ पे आगे है एक टोल जिसका टोल टैक्स है 250 रुपए। और गाइस अभी मैं हूँ महाराष्ट्र के अंदर, तो ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी, जिसके थ्रू आपको स्पेसिफिक हाईवेज पे ना 100% टोल वेवियर हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होगी एक ईवी कार। Like it's nothing, ay, earn my respect and burn a budget, ay, tears falling down, underdog is finally overcoming, baby, yeah, I'm dropping buckets. अगर ईवी कार नहीं है तो भाई टोल माफ नहीं होगा, और है तो क्या एक्चुअली होता है माफ, ये आज टेस्ट करना है। यस, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक हाईवेज पे जो टोल माफ किया है, उसमें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु। तो भाई हम लोग अभी अटल सेतु के सामने खड़े हैं, एंड अटल सेतु बनाने में बहुत खर्चा हुआ था, तो यहाँ पे टोल भी 250 रुपए है। तो आओ जरा अंदर बैठते हैं, चलते हैं टोल पे। ओके, तो गाइज ये देखो अभी हम लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइज टोल है और अभी मैं हूँ यहाँ पे, तो पास में ही हूँ एकदम। चलते हैं भाई, आई होप टोल नहीं कटे क्योंकि 250 रुपए का टोल है। फास्टैग में पैसा है क्या? फास्टैग में पैसा देखा ही नहीं यार, मैं तो एक अपने फ्रेंड की गाड़ी लाया हूँ यार, मुझे पता नहीं, चेक करो भाई। 108 रुपए है। 108 रुपए बैलेंस। हाँ, अगर पैसा हमारा कटता है, मतलब पैसा कटता है, हमें वैसे भी रोक लिया जाएगा। लेट्स सी, ये पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले ऐसे कभी कुछ किया नहीं है भाई ऐसा ना हो दोस्त की गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाए। लेकिन यार मैं तो सही जा रहा हूँ भाई, जो पॉलिसी है वही टेस्ट करने जा रहा हूँ। और प्रूफ भी है कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको टोल फ्री किया ईवी के लिए। आ गया भाई टोल, आ गया। सबसे हाई सिक्योरिटी वाला टोल है ये। इसमें घुसता हूँ मैं। हो चलो देखें। ओ भाई बंद हुआ, बंद हुआ। ओ भाई वैलिड। एक सेकंड, पैसा भी नहीं कटा ना, खुल गया गाइस। हम लोग निकल गए, हमारे तो फास्टैग में भी पैसे नहीं थे भाई। कैसे हुआ तेज भाई, जरा चेक करो पैसा कटा है कि नहीं। दोस्त का ऐसा तो नहीं नेगेटिव में चला गया फास्टैग? पहले 4 मिनट पहले था अपडेटेड, अभी रिलोड करते हैं। भाई अटल सेतु में पैसा नहीं कटा हमारा। तो दिन में ना एक बार यहाँ से टोल जाने का 250 रुपीज है, लेकिन अगर आप सेम डे रिटर्न आ रहे हो तो 125 रुपीज में आप रिटर्न आ जाते हो, मतलब आधे प्राइस में रिटर्न आ जाते हो। तो हमारे टोटल 375 रुपीज कटते थे, लेकिन आज भाई 0 रुपए। चलो इसी बहाने पार्टी भाई, पार्टी की पार्टी करते हैं। वैसे मजाक से हट के ईवी गाड़ी का जैसे देखो अभी टोल पे आपको 100% वेवियर हो रहा है, रोड टैक्स में आपको डिस्काउंट मिलता है, वो स्टेट वाइज अब डिपेंड करता है। कार के इंडिया में फायदे हैं, बस यार चार्जिंग अगर संभाल ली जाए, चार्जिंग स्टेशन और बढ़ जाएंगे तो फिर भाई मैं भी खरीद लूंगा। मैं सोच रहा हूँ सीधे टेस्ला लूँ भाई। हाँ, सेल्फ ड्राइविंग वाली। लाल कलर भी पहना है। बट वही है भाई, इतना कंटेंट में मिल कर पाऊंगा। चलो आओ भाई आगे जाते हैं। अब जो टोल में पैसा बचा है उसे खाते पीते हैं और वापस आएंगे, फिर देखते फिर से कटता है कि नहीं, अब फिर से बच जाएंगे। तो गाइस अभी यू टर्न मार रहे हैं और देखो ये दिखा रहा है नो टोल 14 मिनट स्लोअर। भाई इसको पता नहीं है हम ईवी के अंदर है। हमारे लिए सब नो टोल है ब्रो। चलो अभी यू टर्न लेके जाते हैं वापस टोल पे। भाई आज तो पार्टी हो गई, टोल के पैसों से पार्टी हो गई। आगे भी ईवी वाला जा रहा है यार, इसका भी टोल नहीं कटने वाला है। हाँ सब समझ रहा हूँ, इसीलिए बचाने की निंजा टेक्निक। ओके, फिर से आ गए हैं टोल पे। ये ईवी का टोल तो कट नहीं होता ना? हाँ नहीं हुआ, नेसेसरी है पूछना। एक बार रुक के चेक कर लेते हैं। 9 मिनट पहले अपडेट हुआ था, अभी फिर से करते हैं। ओ नहीं कटा। यस, तो ये तो सक्सेसफुल रहा। क्या सही चीज है, अगर आपके पास ईवी गाड़ी है तो ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे के टोल पे आप लोग फ्री में निकल जाओगे। एंड मैं इस स्कीम को रेट करूंगा भाई 9 आउट ऑफ 10। और नेक्स्ट वाली चीज तो और इंटरेस्टिंग है, चलो आओ वहां चलते हैं। ऑलराइट गाइस, जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो है गाइस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये देखो भाई, जिस घर के सामने आया ना, ऊपर देखो वहाँ पे सोलर पैनल दिख रहे हैं संकेत तुम्हें? यस दिख रहा है। ये लगाया और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उस पर सब्सिडी भी देती है। और अभी जिस घर के सामने हम लोग आए हैं उनसे डायरेक्टली भी बात करेंगे। भाई घर देखो क्या बनाया, एकदम ऐसा बंगलो बनाया है भाई पुणे में। अरे अरे हाँ हाँ बात किया है। अरे ऐसे थोड़ी ना जा रहा हूँ, ऊपर से देख रहे हैं क्या? हेलो हेलो, आप विशाल है ना? यस हाय। वो जो हमारा बात हुआ था, आप दिखाएंगे पूरा अंदर तक? हाँ ये पूरा घर आपका ही है? हाँ मेरा ही, ऊपर से नीचे तक।
घर तो बढ़िया है। थैंक यू। काफी सुंदर सा घर बना है। अभी जस्ट किया 2 साल हुआ। आ गए क्या? अच्छा एक फ्लोर और है। ओह, तो ये है, इतने से पूरे घर को आ जाती है बिजली यहाँ से यहाँ तक में? पूरा आ जाता है। ये एक्चुअली 3.24 किलोवाट्स का पैनल है ये पूरा। अच्छा, मुझे जितना बड़ा आपका घर है उस हिसाब से कम लग रही थी। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन का पता कैसे चला कि ऐसे करना होता है? वो न्यूज में भी देखा था मैंने, प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना जो है ना, पोस्टमैन जो आते हैं वो भी हमको ये एक पैम्पलेट देके गए थे, तो इसलिए फिर मैंने ये इंस्टॉल कर लिया उसके हिसाब से। वो जो पोर्टल पे जाएंगे स्टेट वाइज उसका वेंडर सिलेक्ट करना है, वो वेंडर सिलेक्ट करके आप फिर आपको अप्रोच करते हैं। इजी, बहुत ईजी प्रोसेस है उसका, कुछ तो इतना डिफिकल्ट। हाँ क्या, जैसे अभी आपने ये लगा लिया तो ये जो एनर्जी आ रहा है वो आपके घर में फिर ये डायरेक्ट? एक्चुअली कैसा है कि एमएससीबी ने ना एक मीटर बिठाया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मीटर रहता है वो, एक्चुअली उसको वो इन्वर्टर बोलते हैं। तो जितना जनरेशन हुआ है वो भी हमको समझता है, और जितना हमने यूटिलाइज किया है वो भी उसका भी कैलकुलेशन रहता है। अरे ये और भी बाकी लोगों ने लगा रखे हैं सोलर पैनल? हाँ, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा रूल रहता है क्या कि बंगलो बनाया तो सोलर पैनल लगाना है? फिर अभी क्या वो यूनिट्स बढ़ चुका है ना अभी एमएससीबी का, तो ये थोड़ा तो सही है यार, सबको स्कीम के बारे में पता चला, बस मुझे छोड़ के। आपका झूला भी बढ़िया लग रहा है, ये आपने खुद से बनाया क्या? हाँ, ये हमने बनाया थोड़ा आइडिया से। अरे नारियल भाई यहाँ से आपको नारियल लेना रहता है सुबह आके? हाँ, हाथ से निकलना पड़ा डायरेक्ट। ये आपके घर में आता है? हाँ, हमारा ही है। हाँ, नहीं देख भाई, आराम से कैमरा गिरा ना संकेत। मेरे को तो भाई ऐसा घर चाहिए, नारियल का पेड़ ऊपर है। आपने मेरे को ऐसे मोटिवेशन दे दिया, ऐसा घर बनाना है बड़े होकर जिंदगी में। तो ये जो इंस्टॉलेशन आपने किया था, वैसे इसका क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगे? डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं ना, आधार कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल है लेटेस्ट वाला, बैंक डिटेल्स देने पड़ते हैं, क्योंकि वो सब्सिडी अगर आपको चाहिए रहेगा तो बैंक डिटेल्स देने पड़ते हैं। अच्छा। टोटल 10 स्टेप्स है। 10 स्टेप्स का प्रोसेस है। हाँ, 10 और उसके बाद आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया? 1,80,000 किया। 3.24 किलोवाट्स के लिए। और आपको फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह किया आपने, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में डाला, तो उसके बाद आपको रिटर्न कितना आया उससे? कि उनके रूल के हिसाब से 78,000 सब्सिडी जमा हुआ। 78,000 आपके अकाउंट में ऐड है? अकाउंट में। अरे भाई, वो भी वन मंथ नहीं हुआ, उसका कुछ फॉलो पर कुछ नहीं लेना पड़ा। उसका चेकिंग वगैरह तो करते रहेंगे वो लोग? हाँ, एमएससीबी वाले आके गए, सब चेक किया और फिर उन्होंने अप्रूवल दिया था। एमएससीबी का इस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। आपको वो पोर्टल के ऊपर ना आपको पूरा अपडेट्स मिलता है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, सब्सिडी का प्रोसेस चल रहा है, डिसबर्स हुआ है। अच्छा, ये सब भी उधर ही आता है? एकदम डिटेल में मालूम पड़ता है। आपका ये बिजली के बिल में कितना डिफरेंस है, मैं जरा वो देखना चाहूंगा। दिखा सकते हैं आपको? कोई बिजली का बिल है पहले का? अभी ना ये इंस्टॉल करने के पहले का बिल है मेरे पास। तो ये पहले का बिल है? 1000 रुपीज, 2000 रुपीज। बस 1100 आता था पहले। आप 1100 यूज नहीं करते क्या? अभी ये जो है ना, ये विंटर सीजन का बिल है। अच्छा, आप समर का देखेंगे तो वो ये देखिए, ये पहले का बिल है आपका? ये देखिए, ये 1800, 1800, ये 2300, ये 2500। हाँ, तो ये पहले का है ना? ये सब पहले का। अभी वाला दिखाइए। अभी वाला है ना मेरे पास, अभी वाला दिखा। ये देखिए, ये लेटेस्ट वाला बिल है मेरा, अभी 9 मंथ्स हुआ है मुझे इंस्टॉल करके। अभी ये बिल देखेंगे सिर्फ 280 रुपीज है भाई, सिर्फ 200 से इतने और बड़े? ये भी जो है चार्जेस है ना, मैंडेटरी चार्जेस है। अच्छा, मैंडेटरी चार्जेस है, ये वही लगे? वैसा नहीं है, बिजली का बिल नहीं आया, ये सिर्फ मैंडेटरी चार्जेस। इतने बड़े घर का पूरा बिजली फ्री हो गया? पूरा जो है ये तीनों ऊपर फ्लोर से लेकर नीचे तक सब पूरे दिन एसी चला तो भी फ्री? एसी चला तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, टीवी लगाओ, वॉशिंग मशीन लगाओ। मैंने तो एक्स्ट्रा वो डिश वॉशर भी लिया है उसके लिए। ये पूरा सिस्टम आपके पूरे घर का नहीं आता? नहीं। और देखिए आप, दिन भर लाइट चालू रहता है मेरा, तो पूरा स्टेयर्स का लाइट भी चालू रहता है। ये पीएम सूर्य घर योजना आपका तो मतलब बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। एक दिन का आप कितना बना लेते हो ऐसे यूनिट? विंटर में तो भी 13 to 14 यूनिट जनरेट। आपके सोलर पैनल? मेरा यूटिलाइजेशन कितना 10 यूनिट्स टू 11 यूनिट है, तो रोज 3 से 4 यूनिट एमएससी के पास बच रहा है। तो जो बच रहा है वो तो वेस्ट चला गया ना? वेस्ट नहीं, वो एमएससी के पास स्टोर रहता है, क्योंकि क्या होता है कि रेनी सीजन में जनरेशन उतना नहीं होता है। अच्छा, रेनी सीजन में कम होता है तो एमएससी भी आपको दे देता है वो यूनिट जो हमारा स्टोरेज रहता है, वही हम लोग यूटिलाइज करते हैं। यदि इधर देखेंगे ना आप, तो ये उसमें मालूम पड़ता है कितना जनरेट हुआ है। भाई ये बैंक जैसा है, ये देखो अपन पैसे बैंक में डाल के रखते हैं ना, तो बैंक हमें वापस दे देता है हमारे पैसे। देखो, बैंक सोलर यूनिट, और इधर भी लिख के है सोलर नेट मीटर। अच्छा, तो मतलब आपके जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं वो उधर सेव हो जाते हैं? सेव होते हैं। और वो यूनिट्स आप बाद में मतलब यूज मतलब कभी कम जनरेशन किया तो वो एमएससीबी के पास है? और ये मार्च टू मार्च का साइकिल रहता है। अगर हमारे यूनिट्स भी अगर एमएससीबी के पास रहेंगे, जो उनका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हमारा जो अमाउंट रहता है वो एमएससी के पास स्टोर रहता है। जैसे कि अभी आपने इतना ज्यादा स्टोर कर लिया, फिर आपने एक दिन पार्टी करी बहुत ज्यादा, उस दिन बहुत यूज हो, उस दिन 60 यूनिट चले गए, चलेगा ना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्स्ट्रा यूनिट्स एमएससी के पास है ना। अभी 9 मंथ्स हुए मेरा, अभी तक तो 0 है। उसमें समर आके गया, अभी रेनी सीजन आके गया, अभी ये विंटर चला, अभी तो बिल कम ही आता है। और तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स अगर आप यूज ही नहीं तो आप वो पैसा ले सकते हो क्या उनसे? पैसे नहीं मिलते, उसका कैलकुलेशन आप एमएससी के पास रहता है, क्योंकि ये जो फिक्स चार्जेस रहते हैं ना उसमें से वो माइनस हो जाता है। हम लोग बिल नहीं भरते कौन सा। अभी ये 280 वाला भी मैं नहीं भरूंगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली क्योंकि उसमें से बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि आपके यूनिट्स तो है ही एक्स्ट्रा। भाई ये तो क्रेजी हो गया। अरे मुझे पता, मुझे सच में लगता था कि बैटरी लगा के रखते हैं सब लोगों के घर में बैटरी। वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अच्छा है, तो बस ये लगाना है ऊपर, बस ये लगाना है। ये 1 महीने में पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह सब हो जाता है, सब्सिडी जमा हो जाता है 1 महीने में। मेरे पास बंगलो नहीं है ना, अब बंगलो और उसकी बात आ जाती है ना। अभी मैं 2 BHK फ्लैट में किधर लगाऊंगा? है ना? आपको सोसाइटी का परमिशन मिल सकता है ना, अभी कोई रिजेक्ट नहीं करता है प्रपोजल। सोसाइटी की परमिशन? सोसाइटी में भी अलाउड है। भाई सेक्रेटरी बनना पड़ेगा।
तो बाकी और मेंटेनेंस का कैसा रहता है? जब भी जैसे कि इंस्टाग्राम की रील्स में देखा था कि उस पर धूल जम जाती है, फिर वो आप वेंडर कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो हिसाब से आपको मेंटेनेंस करना। अगर सादा वाला वेंडर रहेगा तो फिर आपको खुद को क्लीनिंग करना पड़ेगा और वो रिस्की है। तो मैंने जो वेंडर से लिया है वो मैंने उसके साथ वो एग्रीमेंट किया है 5 साल का। तो हर 2 महीने में वो आके वो क्लीनिंग करके जाता है। पूरा साफ वो खुद पूरा साफ करता है, वो सब सिस्टम चेक करता है। नहीं, 0 भाई सब 0 ही है। तो साफ सफाई और मेंटेनेंस कुछ है ही नहीं फिर? कुछ मेंटेनेंस नहीं है और उनका गारंटेड है, जनरेशन का भी गारंटी है। इसलिए फिर मैंने वो वेंडर सिलेक्ट करके इंस्टॉलेशन किया था। तो रेजिडेंशियल जैसे अभी आपको तो बड़ा घर है, अभी जैसे कि किसी का छोटा मतलब 2 BHK है, छोटा सा 2 BHK, तो मेरे को कितना बड़ा लगाना चाहिए सोलर पैनल? वो जो वेंडर है ना वो आपका स्टडी करता है, जो बिल्स रहता है वो 3-4 महीने का बिल स्टडी करता है। फिर वो बिल तो मेरा आपसे ज्यादा ही है। 3 किलोवाट सफिशिएंट है घर के लिए, क्योंकि सब्सिडी भी 3 किलोवाट्स में ही मिलता है ना। वो मेरे इधर स्टूडियो में रहते हैं ना कुछ लोग, वो ज्यादा एसी चलाते हैं, वो बंद नहीं करते, वो आते ही लगा लेते एसी, वो जाते तक चालू ही रखते। फिर मुझे तो बस ये बताना था सबको भाई कि देखो बिजली का बिल 0 आ सकता है। आशीष चंचलानी को जाके कोई बताओ ये। ये देखिए, ये जो मीटर है ना, ये हमारे वेंडर ने बिठा हुआ मीटर है। ये यहाँ पे मॉनिटरिंग होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब इसमें कितना जनरेट हुआ है, कितना कंजम्पशन हुआ है, इनपुट आउटपुट सब इसमें मॉनिटरिंग होता है। हाँ, मेरे पास तो बस ये है मेरे घर पे। तो जिनका लाइट बिल आता है उनके लिए छोटा वाला है। सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है कि ये हाउस टैक्स जो रहता है ये बहुत ज्यादा है ये एरिया में। तो अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वाटर सोलर तो इलेक्ट्रिसिटी सोलर, तो इसमें आपको 5% डिस्काउंट मिलता है आपके टैक्स में। टैक्स पे भी डिस्काउंट है? वहाँ पे एक एप्लीकेशन देके बोलना है कि हमारे यहाँ पे हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है। अच्छा, तो हाउस टैक्स पे डिस्काउंट मिलता है। ये स्टेट वाइज सबको चेक करना पड़ेगा, मतलब ये महाराष्ट्र के अंदर तो है, हर चीज में डिस्काउंट मिल रहा है, आपकी बिजली फ्री। 5% बहुत होता है, 70-80,000 टैक्स है, उसमें आपको 5% डिस्काउंट वाटर सोलर का और 5% इलेक्ट्रिसिटी सोलर का। आपका जो पूरे इको फ्रेंडली घर है ना, मजा आया देख के मेरे को भाई। अभी बहुत ऐसा लग रहा है कि यार इतना बड़ा घर हो के बिल्कुल बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलेगा, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। और मेरा जो सबसे बड़ा डाउट था कि अगर धूप नहीं आ रही है, बारिश बहुत ज्यादा, तो कैसे चलेगा, वो भी अभी क्लियर हो गया कि एक्स्ट्रा बिजली जो जनरेट कर रहे हैं वो MSEB के पास सेव हो रही है, वो बाद में मैनेज हो जाती है। प्लस आपको कुछ ऐसे बैटरीज वगैरह लगा के भी नहीं रखने हैं, तो मेंटेनेंस भी बहुत सिंपल है। एंड मैं इस स्कीम को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि भाई पूरे पैसे बच रहे हैं इसमें। और हाँ, जितनी भी चीजें हम लोग वीडियोस में कवर कर रहे हैं ना, मैं कोशिश करूंगा मेरे को रिक्वायर्ड लिंक्स वगैरह मिल जाए, बट वो स्टेट वाइज अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वीडियो के बाद देख लेना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी जो हम लोग नेक्स्ट चीज चेकआउट करने वाले हैं वो है भाई गवर्नमेंट की मेडिकल स्टोर्स। ये सरकारी कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं जिन्हें जन औषधि केंद्र के नाम से बुलाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे MRP से आपको कुछ भी हो जाए कम प्राइस में ही चीजें मिलेंगी, मतलब मेडिसिन जो भी है, छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं भाई, अच्छा खासा डिस्काउंट रहता है। लेकिन अब क्या वो सारी मेडिसिन पे एप्लीकेबल होता है, सच में मिलता है कि नहीं, किस पे डिस्काउंट है किस पे नहीं है, और ये सच में कितना काम कर रहा है मेडिकल स्टोर, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ भाई, दवाइयां ऐसे तो मिलेंगी नहीं, तो मैं देखता हूँ हम में से किस किस की दवाइयां चालू है, उनकी जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो लिखवा के ले लेता हूँ, एंड उसके बेसिस पे मैं जरा खरीद के आता हूँ। पहले हम लोग जाएंगे प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे, वहां से चीजें खरीदते हैं, फिर ये जन औषधि केंद्र में ढूंढ के वहां से दवाइयां लेता हूँ। लेट्स सी। देख के बता रहे हो क्या मुझे? नहीं, वो एग्जैक्ट देख के होता है, अलग अलग रहता है भाई। डॉक्टर ने पक्का प्रिस्क्राइब किया है ना, प्रिस्क्रिप्शन देख के लूंगा भाई। चॉकलेट की गोली थोड़ी ऐसी ले लूं। जो चाहिए बताओ, अच्छे से लिखना भाई, डॉक्टर की हैंडराइटिंग में मत लिखना। अरे 25 mg है, 25 या 5 है, कुछ तो है भाई। क्या दोनों में से एक भाई? 25 mg में बहुत फर्क है। चेक करो, ये 2 है बस। हाँ ठीक है, कितनी चाहिए तुम्हें? 2 लाना। 2 बस। अच्छा, पूरा पैकेट बोल रहे हो क्या? हाँ स्ट्रिप। हाँ स्ट्रिप। अरे वो ऐसा कट के नहीं देता भाई, क्रॉसिंग हाँ, नहीं है ठीक है। वो। ये लो भाई, तुम्हारी दवाइयाँ भी लिखो जल्दी। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं लगता भाई, मैं कुछ नहीं लगता? गला खराब है, खांसी हो रही है, छींक रहा था। तुमने फार्मेसी की है ना भाई? ये तो ज्यादा लिख सकता है, वैसे किसी को नहीं पता है इस आदमी ने फार्मेसी की है, इसकी हरकत देख के लगता भी नहीं है। अच्छा, बेसिक एंटीबायोटिक लिख दी तुमने। कोई भी उसको MR बोल दो बस। MR? हाँ, मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं उसको। अच्छा। रिपीट दर्द कर रही है। लो भाई, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। कुछ तो खाते पीते होगे? नहीं भाई, हाँ? मैं बस डोलो। हाँ, बस एक ही थी। मेरे को क्या चाहिए? मेरा तो सब ठीक ही चल रहा है अभी। हाँ, कोई पेन तो नहीं है भाई। भाई प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पास, ये 3-4 गोलियां निकाल दो, चेस्टन कोल्ड, पैरासिट। तो भाई ये अभी दवाइयां तो ले रहा हूँ, लेकिन आपको जन औषधि केंद्र मालूम है क्या? मालूम है। हाँ, तो उधर सारी दवाइयां मिलती हैं, कैसा रहता है कंपेयर करके, मतलब कि अभी जैसे कंपनी की दवाई इधर मिलती है, क्या रहता है, क्या फर्क रहता है? फर्क नहीं, कंटेंट्स रहता है ना, जैसे कि एसिड, पैरास्टामोल, हाँ। क्लोरोजॉक्सन, ऐसा रहता है ना। कंटेंट सेम होने चाहिए। कंटेंट सेम रहता है उसमें भी, हाँ। नाम अलग अलग रहता है बस। नाम अलग रहता है, लेकिन इधर अपना ब्रांड का मिलता है, ऐसा रहता है। हाँ, इसमें अच्छी अच्छी कंपनियों का मिलेगा। अच्छा, इसमें आपको रिजल्ट ही चाहिए। हाँ, रिजल्ट
क्वालिटी मतलब चाहिए। कोई अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उधर जा सकता है, या जिसको कम प्राइस में ही चाहिए, जिसको वैसा रेगुलर नहीं चलेगा। बराबर। तो ठीक है भाई, तो ऐसा डिफरेंस है भाई। कितना हो गया बता देना। और आप जब खुद बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो? ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो जाना के पड़ेगा। पास जाने पड़े। नॉर्मल रहता है तो हम पेन किलर वगैरह हाँ, नॉर्मल का तो ठीक है, लेकिन 699। ओके, मेरे को शॉप मिल गई है जन औषधि, एंड ये गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप है। और जितनी भी मेडिसिन है जो मैंने प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लिए थे, अब मैं ये सरकारी स्टोर से देखता हूँ। देखो एग्जैक्ट सेम नाम से तो नहीं मिलेंगी जितना मुझे लगता है, लेकिन सेम सॉल्ट और सेम चीजें होनी चाहिए। चलो पहले बात करते हैं जरा। ये कुछ मेडिसिन चाहिए, ये वाला। और तेजस कौन कौन सा था? कैल्शियम का। कैल्शियम मुझे लगता है एक यूजिस प्लस बॉडी पेन। ये है ना, ये है 90 रुपये प्लस। सेम ही चीज़ है, कंपनी वेगळी है। कंपनी अलग है ना। ये पूरा गवर्नमेंट का स्टोर है क्या? अच्छा, और ये सेम चीज़ उधर लेने जाऊंगा मैं प्राइवेट मेडिकल स्टोर से तो महंगा पड़ता है। ये कैसा, कितना फ़र्क रहेगा? आपकी टैबलेट की टैबलेट के ऊपर है तो अच्छा, कितना? लेकिन 10-15% का फ़र्क रहता है? कितना रहता ज़्यादा है? आता है ज़्यादा रहता है। ये सेम चीज़ अगर उधर लूँगा तो और नेबर भी मिलेगा इसलिए। अच्छा। बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल को लोगे ना तो बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल पे ज़्यादा डिस्काउंट है। कितना परसेंट रहेगा? जैसे कि ये कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट है, ये जो है ऑन नेबर पे अगर बाहर स्टोर में लेके जाओगे ऑन नेबर पे 240 में मिलेगा। 240? हाँ, इधर डिस्काउंट करके आपको 100 में मिल जाएगा। 100 रुपये में मिलता है 240 वाला। पानी की बोतल पे भी डिस्काउंट है क्या? 275 275। तो ले लिया भाई, मेडिसिन जरा कंपेयर करते हैं। ओके, तो दोनों जगह से मैं मेडिसिन ले आया हूँ और प्रिस्क्रिप्शन के साथ लाया हूँ, मतलब जिसका जो प्रिस्क्रिप्शन था वो दिखा के मैं ले आया। तो सेम मेडिसिन लेने के लिए हमें जन औषधि केंद्र में पड़ा था प्राइस 275 रुपीज, एंड जो हम लोगों ने प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लिया है वहां पे आया हमारा बिल 657 रुपीज। देखो फर्क तो है, अच्छा खासा दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन थी और थोड़ी सी हमने जनरल मेडिसिन भी ली है जैसे कैल्शियम वगैरह, तो भी ये जन औषधि वालों का, और इसका ना ब्रांड सेम नहीं है, ब्रांड ऑब्वियसली अलग है, बट मेन चीज आती है कंटेंट की। अभी ये दोनों एमआर है, मतलब मसल रिलैक्सेंट, और कंटेंट देखो भाई इसमें एसिलोफिनेक, पैरासीटामोल, और इसमें ये क्या लिखा है भाई? तेजस, डॉक्टर तेजस मात्रे। आइए, ये फार्मेसी की है इन्होंने। भाई ये क्या लिखा है? रुको भाई एक सेकंड बताता हूँ मैं। अरे ओहो, डॉक्टर आ गया भाई। मतलब इसने फार्मेसी की है तो कहीं तो काम आए। मतलब इसमें है एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल एंड थायोकोल्कियोसाइड। थायोकोल्कियोसाइड। अच्छा, ओके। भाई केमिकल्स के नाम है भाई। हाँ, और ये इसमें एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल एंड क्लोरजोक्साजोन, दोनों का काम सेम क्या? ही है। क्लोरजोक्साजोन। क्लोरोजॉक्स तुमसे ना हो पाएगा। दोनों सेम है? सेम है भाई। हाँ? हाँ, वर्क दोनों का सेम ही रहता है। दोनों का वर्क सेम है, बस हाँ, लास्ट वाला तो muscle कंटेंट relaxant ही है। पक्का ना? पक्का। अरे भाई। तो गाइस कंटेंट सेम रहना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका सेम है, बट देखो भाई प्राइस में यहाँ पे फर्क आ जाता है। ये देखो इसकी 255 एमआरपी है और इसकी 133 है, बट अभी ये जो 255 वाली है ये हमें प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे थोड़ा डिस्काउंट लगा दिया वो भाई ने भी, तो हमें 239 की पड़ी है। मतलब पहचान के तो हो गया, तो मतलब समझ लो 15 रुपए हमें ऑफ हुआ है। लेकिन अब आप इसमें देखो, ये वाली 133 की है, ये हमें सिर्फ 60 रुपए की पड़ी है। तो भाई जन औषधि से औषधि आ रही है, कम प्राइस में आ रही है, इतना तो समझ में आ गया। तो मतलब ये जो गवर्नमेंट वाला स्टोर है ना, इसमें मेजर डिफरेंस है एमआरपी से। ये तो हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन था हमारे पास वो लेके आ पाए, बट उन्होंने जैसा बोला था कि भाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब पे ज्यादा डिस्काउंट्स है, मतलब 40 to 50% ऑफ हो जाता है। तो उसका तो प्रिस्क्रिप्शन था नहीं मेरे पास, तो वो नहीं लाया हूं मैं। बट ये जो मुझे एक्चुअल डिफरेंस लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी सब मेडिसिन वाला चीज है तो भाई तो मेरा आप लोग मत सुनना इसमें, आप जो आपको डॉक्टर बोले वही सुन के जाना, और जहां से भाई आपको अच्छा लगता है वहीं से लेना। एंड जन औषधि को मैं रेट करता हूँ 8 out of 10, बिकॉज यहाँ पे सच में मेडिसिन काफी कम प्राइस में है। इधर तो पैसे बच गए। लो भाई सब लोग अपनी अपनी दवाइयां ले लो आके, जिसका जो था ये लो भाई। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट जगह चलते हैं। ओके, अगली चीज टेस्ट करने के लिए ना मेरे को रेलवे स्टेशन पे आना पड़ा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम का नाम है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट की खुद की एक स्टोर होगी और उस स्टोर पे सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो प्रोडक्ट्स बाहर की जो दाम है उनसे बहुत सस्ते प्राइस में रहते हैं। अब क्या रियलिटी है और क्या क्या मिल रहा होगा वो तो जरा अंदर पता करना पड़ेगा भाई। चलते हैं चलो। ओके गाइस, अभी मैं हूँ मुंबई के CSMT स्टेशन पे, और यहाँ पे भी है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। एंड जितना मुझे लग रहा है ना, सब यहाँ पे लेदर की चीजें हैं। तो जैसे कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट वाले का रूल ये है कि आपको वो पूरे स्टोर पे एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 50 टाइप की चीजें मिल रही हैं। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि एक स्पेसिफिक नीश को अलग अलग स्टेशन पे फोकस किया जाए। लेट्स सी कि यहाँ क्या मिल रहा है। हेलो भाई, हम ये गवर्नमेंट वाला स्टोर है ना, तो ऐसे दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट का 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पे सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना। हाँ, तो वही लेदर है तो लेदर। अगर आपको अलाउड नहीं है दूसरा कुछ और बेचना, अलाउड ही नहीं है। सिर्फ लेदर का तो लेदर की चीजें रहेंगी सारे। तो इसमें आपके पास सारी वैरायटी रहेगी, लेकिन एक ही टाइप की। लेदर में रहेगा, चैनल भी अलाउड शू है तो शू लिखा अच्छा पड़ता है ना। तो आप उसमें स्पोर्ट्स शूज नहीं रख सकते क्या? नहीं अलाउड ही नहीं तो कैसे रख सकते। और अभी मैं जैसे CST में हूँ
तो वाशी में जाऊंगा तो वाशी में अलग रहेगा क्या? ऐसा है ना, इसमें बहुत सारे ऑनर है। हाँ, अलग अलग ओनर है। कोई साड़ी बेचता है तो कोई खादी कपड़ा भी है। खादी कपड़ा, अगर जो खादी बेच रहा है वो खादी बेचेगा फिर सारा, वही दूसरा आइटम नहीं रख सकते। दूसरा आइटम रख नहीं सकते। और आपका ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव रहता है ये सामान, सारा चीज़ आपको ये सामान गवर्नमेंट ने दिया है? किसने दिया? गवर्नमेंट देता है गरीबों के लिए, छोटे छोटे कारखाने जो बनते हैं उन लोग के लिए सुविधा के लिए। अच्छा, तो मतलब जो छोटे छोटे लोग कारखाने हैं जो अपना सामान बनाते हैं उनका सामान यहाँ पे बिकता है? जिसका मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है ये। अच्छा, ये वो सब नहीं है, मतलब बाहर के ब्रांड का नहीं है सब सामान, ये मेड इन इंडिया सारा फिर? ओ भाई, डिसाइड कौन करता है कि यहाँ पे लेदर का सामान बिकेगा, ये वहाँ पे ये खादी बिकेगा? पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, भेजना पड़ता है जब भी पास वहाँ पे सब फॉर्म भरेंगे, आपको क्या सेल करना है क्या नहीं, क्या अपना क्या डॉक्यूमेंट देंगे तो होएगा। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि यार जो अपने इंडियन लोग हैं उनका ही सामान जो मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री वगैरह है, उनसे ही आ रहा है डायरेक्टली। मुझे ये आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि मेड इन चाइना वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब मेड इन इंडिया। आपकी एक ये खास बात है कि आपको बाहर से यहाँ पे बहुत कम रेट में मिलेगा। आप ये सब जाएंगे ब्रांच में लेंगे तो आपको मैक्सिमम 5000 के अरेंज में मिलेगा आपको ये सब। ये जूता वैसे बाहर मेरे ख्याल से कितने का आएगा? 2500 3000, और यहाँ पे 1200 1200 पूरा आपने अप्रूव कराया गवर्नमेंट से? यस। और चुपचाप से अगर आप कुछ अपना ले आए तो नहीं बेच सकते, अलाउड ही नहीं? हर 2-4 दिन में सर्वे होते रहता है, चेकिंग होती है। तो भाई आपकी दुकान में सबसे महंगा सामान क्या है? बैक पैक है 3000 रुपये का। ये 100% लेदर का बना हुआ है? 100% सही है भाई। अगर शोरूम वगैरह में जाएंगे कम से कम 6000 से नीचे नहीं मिलेगा आपको। भाई ले लूँ क्या बोलते हो संकेत? तो आप लोगों को पैसा कैसे मिलता है? आपको सामान बेच के पैसा मिलता है, फिर सैलरी रहती है? सैलरी जिससे कुछ पैसा नहीं मिलता? नहीं, ये जो पैसा गवर्नमेंट को जाएगा सीधे? नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट स्टॉल है। गवर्नमेंट की स्टॉल है? हम लोग को रेंट पे देते हैं, वो सर लोग को मालूम है क्या रेंट क्या है सर। अच्छा, और जिसने मैन्युफैक्चरर है उसको पैसा जाएगा क्या ये मैन्युफैक्चरिंग को पैसा जाएगा और आप लोगों का सैलरी रहता है? वैसे हम लोग का सैलरी रहता है सर, ये 1-1 महीने के लिए रहता है, यहाँ पे परमानेंट नहीं रहता। 1-1 महीने के लिए रहता है, मतलब फिर 1 महीने बाद क्या रहेगा? 1 महीने के बाद स्टेशन चेंज होता है और दूसरे स्टेशन में मिलेगा। भाई मेरे को एक ये दे दो और एक बेल्ट निकाल दो अच्छी मेरे साइज़ की। हाँ, ये वाला दे दो। एक साइज बड़ा दे दो। अरे बाप रे, बड़ा देना पड़ेगा क्या बेल्ट? भाई मैं बड़ा पेमेंट ऑनलाइन करेंगे सर? हाँ, ऑनलाइन कर देता हूँ। स्कैनर से कर दो। और डिस्काउंट कितना दोगे आप बताओ? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं? तो हमारे पगार पे मैनेज होगा। पूरे दिन पैर पड़ूंगा तो? कुछ भी करो। 10 रुपये कम करना तो अलाउड होगा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। 10 रुपये भी कम करना अलाउड नहीं है? भाई ऐसा कैसे? अलाउड किया तो हमारे सब में चढ़ा दिया, 10 से ज़्यादा खर्चा किया तुम्हारे पगार में तो आपकी सैलरी में से कट जाएगा 10 रुपये? तो लाओ बताओ कितना? 500 इसका होगा, बैग का कितना है? 3000। चलो ठीक है, अगर आपकी पगार से कट जाएगा तो फिर नहीं करता मैं कुछ, तो पूरा पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, 3000 सब्सक्राइबर बढ़ा सकते। हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ा दो। तो देखो भाई, सब्सक्राइब कर लिया, और जिसने नहीं कर रखा है वो भी सब्सक्राइब कर ले। बिल भी मिला है भाई, बिल। भाई मुझे लग रहा है शूट कर रहे थे ना, इसलिए क्राउड ज़्यादा आ गया शॉपिंग करने हमें देख देख के। बट यार पहले वाले से मैंने खरीद लिया, अभी आगे वालों पे क्या खरीदूंगा यार, इधर ही खर्चा हो गया। चलो देखते तो है आगे क्या क्या मिल रहा है। ओके गाइस, अभी आया हूँ मैं नेक्स्ट स्टेशन पे, और भाई इधर भी ढूंढते हैं। इधर तो कहीं दिख नहीं रही है भाई, ऐसा तो नहीं बस एक स्टेशन पे थी। टिकट काउंटर के पास ही होगी भाई, इधर है काउंटर, ये भी इधर ही है। मिल गए गाइस, है भाई। यहाँ पे क्या मिलता है? सिर्फ शर्ट के अलावा कुछ और नहीं बेचते आप? नहीं। कुछ और बेच भी नहीं सकते? तो क्या क्या है? प्योर कॉटन की शर्ट है? प्योर कॉटन। और किसने बनाया रहता है ये शर्ट? कारीगर ने बनाया। कारीगर? हाँ, वो तो पता है मुझे। SM गारमेंट्स मेड इन इंडिया भाई, लिखा हुआ मेड इन इंडिया। अच्छा, इसमें ये कपड़े का मटेरियल अलग से दिया हुआ है पीछे? अलग से दिया हुआ है। अरे वाह, खोलना नहीं पड़े इसीलिए अलग से। और गारंटी वारंटी क्या है? ये है कि कलर नहीं जाएगा। कलर नहीं जाएगा पक्का? कितना भी धुलूं? कितना भी धुल लो, एकदम रगड़ के। और कितने में देते हो ये? 495। इधर तो 300 भी लगाए। और 350 का टेलीकॉटन कॉटन दोनों मिक्स है। अच्छा, 350 में थोड़ा वैसा आएगा मैडम। ये बाहर के दाम से सस्ते में है क्या? क्योंकि कॉटन का तो महंगा आता है एक्चुअली, 1000 रुपये तक तो जाता है। आपको डायरेक्ट होलसेल भाव में मिल रहा है। होलसेल भाव में मिल रहा है भाई। कितने बजे चालू होता है ये? सुबह 10 बजे। और कितने बजे बंद करना पड़ता है आपको? 8:30 से 9 बजे तक। रात में 8:30-9 बजे। बंद करने का कैसा है? ये गेट लगा दो यहाँ से। कोई चोरी वोरी तो नहीं होती ना? नहीं। गाइस नेक्स्ट स्टेशन आ जाओ भाई। अब तो मज़ा आ रहा है। वो मिस्ट्री बॉक्स खोलते टाइम फीलिंग आती है ना कि अब क्या निकलेगा, वैसा लग रहा है। देखते हैं इस वाले स्टेशन पे क्या है।
भाई इस प्लेटफॉर्म पे तो सारी दुकानें हैं, बस वो नहीं दिख रही। किधर मिलेगा यार, है भी कि नहीं? ए मिल गया, इसमें भी है, वो आ गया देखो। अरे यार ये लड़कियों के जूते चप्पल है इधर, शायद लड़कों के भी नहीं है। भाई लड़कों का नहीं है क्या? एक भी नहीं है? अरे तो एक प्रोडक्ट रखना है तो लड़कों का भी रखते। गाइस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट थोड़ी गड़बड़ भी कर रहा है भाई। मतलब अगर फुटवेयर भी रखे हैं तो सिर्फ लड़कियों के रखे, एटलीस्ट दोनों के तो रखो यार, इतना तो चलता है भाई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में। इधर तो फायदा ही नहीं हुआ, आगे तो दूसरी जगह चलो। ओके अगला स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। अरे भाई ये भी लड़कियों का है भाई, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का सामान है क्या? ये क्या बेचते हो आप? कपड़े हैं ना सारे, लड़कों के नहीं है? यहाँ पे एक दो चीजें थी बट सेम टाइप की थी और ये भी लड़कियों की थी भाई। एक और स्टेशन चेक करूंगा मैं अभी, एक और करूंगा भाई एक और मिल गया भाई। इसकी तो शिफ्टिंग चल रही है, लग रहा है इसका 1 महीना पूरा हो गया था। अच्छा वो मैंने सही टाइम पे सही चीज खरीद ली, आगे तो सब लड़कियों का सामान था। और इस स्कीम को मैं रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग तो है लेकिन अपनी पसंद का सामान ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है। ओके गाइस, तो यही थी सारी गवर्नमेंट की हिडन स्कीम्स और मैंने ट्राई यही किया था कि इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढ के निकालूं एंड आई होप आपको मजा आया होगा। ईवी टोल फ्री पॉलिसी, जन औषधि, आयुष्मान रूफटॉप सोलर और अपना ये वन स्टेशन वन स्टॉप। एंड ऐसे पूछोगे मेरे से आपकी सबसे ज्यादा बचत और बेस्ट कौन सी स्कीम लगी तो मैं बोलूंगा ये रूफटॉप सोलर पीएम सूर्य घर योजना मेरे को अभी तक सबसे सही लगी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बचत हो रही है, स्ट्रक्चर काफी क्लियर है, सब्सिडी स्ट्रॉन्ग मिल रही है और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस भी इजी है। और सबसे बड़ी बात, आपको बिजली का बिल एकदम कम हो जाएगा या तो एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। वैसे इसके अलावा ईवी वाला और ये लास्ट वाला भी बहुत मस्त था भाई, मतलब किक मिल रहा था ट्राई करने में। तो चलो ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी इसके एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वगैरह मेरे को मिलेंगे जाके देख लेना। एंड हम लोग मिलेंगे आपको नई वीडियो में ऐसे कुछ यूनिक कंटेंट के साथ। चलो तब तक के लिए बाय।